हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश, मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो यार, इस वीडियो में पूरा का पूरा आप लोग का जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न है, यानी 2023 का आप लोग का पेपर कैसे आएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियली मॉडल पेपर है। जी हमें दोस्तों, बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसको मैं अब वीडियो के अंत में बता दूंगा कि इसको आपको डाउनलोड भी कैसे करना है। लेकिन चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन कैसे आएगा इंग्लिश में। ठीक है, देखो ये तो आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का 70 मार्क का पेपर होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। इस बार जो 70 मार्क का पेपर होगा उसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क में आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी जिसमें आप लोग के जो 2-2 मार्क या 3-3 मार्क के जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो रहेंगे। क्लियर? या ग्रामर सेक्शन से जो प्रश्न होंगे वो जिनका मतलब आपको आंसर लिखना होगा, एक तरह से बोल सकते हैं, वो आप लोग को इस 50 मार्क में रहेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे ये इस 20 मार्क में पूछे जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा 20 मार्क का, इसका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं पूरा का पूरा आप लोग का कैसा आएगा पेपर। सबसे पहले देखो, आप लोग का जो पार्ट ए होगा उसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन बहुविकल्पीय प्रश्न में भी लोचा है। कैसा आएगा देखो, यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन 1 से 3 तक का होगा, मतलब 1 से 3 नंबर तक के बहुविकल्पीय होंगे, वो सीधे मतलब आपके नहीं होंगे। वो कैसे होंगे? आपको एक ऐसा पैसेज दे दिया होगा और इसी पैसेज से रिलेटेड देखो 3 ऑब्जेक्टिव आपको बना देगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट, ये आप लोग देख सकते हो, सेकेंड और ये थर्ड। तो ये फर्स्ट मतलब जो 1 से और 3 तक के ऑब्जेक्टिव होंगे वो कैसा ऑब्जेक्टिव होंगे? पैसेज बेस्ड होंगे। मतलब आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसी पैसेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा। आपको पैसेज पढ़ना है और इन तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। और उसके बाद देखो यहाँ 4 से 8 तक यहाँ पे लिखा है 4 to 8, यानी 4 से 8 तक के जो प्रश्न होंगे, यानी 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 5 प्रश्न होंगे यहाँ। ये आप लोग के प्रश्न क्या होंगे? ये आप लोग के ग्रामर सेक्शन से होंगे और इसमें ये प्रश्न टेंस से, आप लोग के पार्ट ऑफ स्पीच से होगा। उसके अलावा रीऑर्डरिंग ऑफ दी वर्ड्स भी हो सकता है, या फिर आप लोग का टेंस से होगा। ठीक, टेंस तो शायद मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा आपका जैसे मिस स्पेल्ड वर्ड हो गया, जैसे आप लोग का चार्ट है, वर्ड दे देगा, उसमें से कोई एक वर्ड गलत रहेगा, उसको आपको छांटना होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये आप लोग का 4 से 8 तक यानी 5 प्रश्न आपका रहेगा। क्लियर? चलो उसके अलावा वहाँ हम लोग 8 के बाद आ जाते हैं, 6, 7, ये 8 और इसके बाद 9 नंबर। देखो यहाँ से आप लोग 9 और 10, जो 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न रहेगा वो भी मैं बता दूँ आपको कि पैसेज बेस्ड रहेगा। मतलब आपको ये एक पैसेज दे दिया होगा और इस पैसेज के आधार पर 9वां और 10वां प्रश्न आपको पूछेगा और इसका आपको आंसर देना होगा। ये ऑब्जेक्टिव ही टाइप का रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव ही टाइप के प्रश्न रहेंगे, लेकिन पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्लियर? उसके बाद देखो 10 हो गया। उसके बाद 11वां से 13वां तक देखो 11, 12, 13 3 ठे प्रश्न। यहाँ ये 3 ठे प्रश्न कहाँ से पूछेगा? तो ये 3 ठे जो प्रश्न पूछेगा 11, 12 और 13, ये आप लोग का जो प्रोज बुक है ना, प्रोज, ठीक है, जिसमें लेंचो वाला सब लेसन है, प्रोज वाली जो बुक है उसी से ये 11, 12, 13 3 ठे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान देना। उसके बाद चलो हम लोग 11, 12, 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखो यहाँ पे 14वां और 15वां प्रश्न कैसा रहेगा? तो ये भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का कैसा रहेगा? ये आप लोग का जो पोएट्री है ना, जो मतलब पोएट्री है, उसमें से क्या होगा कि एक ऐसा मतलब पैसेज दे देगा और इसी पैसेज से रिलेटेड आप लोग का ये 14वां और ये 15वां क्वेश्चन पूछेगा। देखो आपने ऊपर अभी 2 पैसेज और देखा, अभी मैंने ऊपर आपको ऊपर दिखाया कि 2 पैसेज ऊपर आपने अभी देखा कि उनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जो ऊपर वाले पैसेज से वो आपके बुक से नहीं होंगे, वो कहीं अलग से होंगे। लेकिन यहाँ वाला ये जो पैसेज अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये आपके बुक से होगा और बुक से आपके पोएट्री से होगा। क्लियर? तो 14वां प्रश्न आप लोग के बुक से पोएट्री से होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। और कैसा होगा? पैसेज बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन पैसेज बेस्ड होगा, यानी पैसेज दिया रहेगा, इसी के आधार पर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। क्लियर? उसके बाद 14, 15 के बाद हम लोग देखो 16, 17 चले जाते हैं। 16, 17 आप लोग प्रश्न देखते, सॉरी 16, 17, 18, 19, 20, 16 से 20 तक के प्रश्न, 16 नंबर से 20 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो क्या होंगे कि वो आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, यानी 5 प्रश्न आपको यहाँ 16, 17, 18, 19, 20, यानी आप लोग का 5 प्रश्न आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रीडर है। आप लोग जानते हो कि आप लोग की इंग्लिश
प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री 3 भागों में बटी हुई है। ठीक, तो उसमें से जो आप लोग का सप्लीमेंट्री वाला भाग है, सप्लीमेंट्री रीडर वाला, वहाँ आप लोग के यहाँ लास्ट में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को उनसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा डिवाइडेड रहेगा। आप लोगों ने देखा कि इतना ये कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं, ये तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं, यानी पार्ट बी पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले पार्ट बी में आप लोग का फर्स्ट ही प्रश्न रहेगा रीडिंग सेक्शन से, यानी यहाँ आपका एक ये पैसेज दिया रहेगा और ये भी पैसेज आपकी बुक से नहीं होगा। क्लियर, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। और इस पैसेज से रिलेटेड देखो यहाँ 3 ठे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख सकते हो, 1 2 3 और एक चौथा प्रश्न भी पूछा है। 4 ठे प्रश्न पूछा है। 3 प्रश्न हैं जिनका मतलब आपको 2-2 मार्क मिलेगा और एक प्रश्न लास्ट वाला है उसका 1 मार्क केवल मिलेगा। इन 4 ठे प्रश्नों का आपको आंसर लिखना होगा और ये आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जो ऊपर हमने 20 ठे देखा, यहाँ पे जो ये अभी 20 ठे ये देखा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, इनका आपको OMR शीट पे आंसर देना होगा, क्योंकि इसमें केवल आपको ऑप्शन चूज करना है, लेकिन इसमें आपको पूरा पूरा आंसर इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। क्लियर, तो ये आप लोग का फर्स्ट प्रश्न जो सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होगा, यानी पार्ट बी में इस प्रकार का होगा। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया और समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो राइटिंग सेक्शन से, इसी में दूसरा प्रश्न क्या होगा, दूसरा प्रश्न आप लोग का राइटिंग सेक्शन से होगा और यहाँ ये प्रश्न आप लोग का 4 मार्क का रहेगा। यहाँ पे आप लोग को कि तो लेटर लिखना होगा कि तो अप्लीकेशन लिखना होगा। क्लियर, कि तो लेटर की तो एप्लीकेशन, आपका मन आप क्या लिखते हो, लेटर लिखोगे कि एप्लीकेशन लिखोगे। क्लियर, और ये 4 मार्क में होगा। और टॉपिक आपको दिया रहेगा कि किस चीज़ पे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर, एक मिनट, वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक दिया रहेगा कि किस पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, या यहाँ पे आपको ये भी दिया रहेगा कि किस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है। तो यहाँ और का है तो आपकी तो लेटर लिखिए कि तो एप्लीकेशन लिखिए, आपका मन। और ये 4 मार्क का प्रश्न होगा। तो यहाँ ये दूसरा प्रश्न हो गया आप लोग का सब्जेक्टिव वाला, पार्ट बी वाला। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या होगा, देखो तीसरा प्रश्न भी इसी टाइप का होगा, लेकिन इसमें आप लोग को की तो आर्टिकल लिखिए। ठीक है, और यह 6 मार्क का, यहाँ देख सकते हो ये 6 मार्क का प्रश्न होगा। आप लोग को आर्टिकल लिखना होगा, या अथवा आपको कर यहाँ पे रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट दिया मतलब आपको रिपोर्ट लिखना होगा। और यहाँ भी आपको क्या होगा कि अथवा का ऑप्शन है, मतलब आप आर्टिकल लिखिए या रिपोर्ट लिखिए, आपका मन। ये आर्टिकल या रिपोर्ट क्या होता है मैं आपको लिख कर बताऊंगा अच्छे से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो इसमें चौथा जो प्रश्न होगा वो ग्रामर सेक्शन से होगा, और इसमें आप लोग के लाइक जैसे नरेशन होता है जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, और वॉइस यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस से प्रश्न रहेगा। और उसके अलावा एक रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस से भी रहेगा, यानी 2 2 4 2 6 मार्क के ये प्रश्न हो जाएंगे चौथा में। क्लियर, और एक और प्रश्न रहेगा इसमें डी, वो क्या रहेगा कि जैसे आप लोग का हिंदी की कुछ यहाँ लाइन्स दे देगी, उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, और यह ट्रांसलेशन 4 मार्क का रहेगा। तो इस प्रकार ये भी आप लोग का चौथा प्रश्न खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो लिटरेचर सेक्शन में आ जाते हैं, और इसमें जो 5वां लिटरेचर सेक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज बोले और आप लोग का पार्ट बी का बोले, तो आप लोग का 5वां प्रश्न वो क्या रहेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इच। ओके, यहाँ जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसका आपको 30 से 40 शब्दों में जवाब देना है। और यहाँ आपके 4 ठे प्रश्न रहेंगे, कितने 4 ठे प्रश्न रहेंगे, लेकिन आंसर आपको केवल 2 का देना है, क्योंकि यहाँ और का ऑप्शन रहेगा, अथवा का ऑप्शन रहेगा। तो 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। और यहाँ आपको मैं बता दूँ कि प्रत्येक प्रश्न का 3-3 मार्क मिलेगा, यानी 6 मार्क का यहाँ आपको मिल जाएगा 2 प्रश्नों का आप उत्तर देते हो। तो देखो जैसे यहाँ पे पूछा है ना, इसमें ए प्रश्न पूछा है और यहाँ और बीच में दिया है और अथवा भी दिया है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न भी दिया है, सॉरी। और उसके बाद यहाँ बी प्रश्न दिया है और यहाँ पे देखो और भी दिया है, यहाँ पे और का भी ऑप्शन दिया है, यानी ए और बी 2 प्रश्न पूछेगा और दोनों में अथवा का ऑप्शन रहेगा। तो दोनों में से एक एक प्रश्न को आपको करना होगा और 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। और ये जो प्रश्न होंगे आपके, ये कहाँ से होंगे, ये आपके प्रोज सेक्शन से होंगे। किस सेक्शन से, प्रोज वाले सेक्शन से। क्लियर, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ आगे। यहाँ 5वें के बाद 6 नंबर प्रश्न पे, 6 नंबर प्रश्न क्या होगा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ओके, मतलब आपको 60 शब्दों में जवाब देना है। और यहाँ आप लोग का किसी एक प्रश्न का जवाब देना है, मतलब यहाँ ए और बी 2 प्रश्न हैं, दोनों में से किसी एक का आपको आंसर लिखना है। और यह 4 मार्क का एक ही प्रश्न है। आप एक की तो ए का आंसर लिखिए, की तो बी का आंसर लिखिए, क्योंकि यहाँ आपको एक ही का बोला है प्रश्न में। और ये भी आप लोग का किससे होगा, ये भी आप लोग के प्रोज वाले सेक्शन से ही होगा। क्लियर,
तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे 7वां प्रश्न आप लोग का कहाँ मतलब कैसा होगा। 7वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 7वां प्रश्न पूछा है कि मेंशन ऑफ यू डिफरेंस बिटवीन, ओके मतलब यहाँ पे आपका एक प्रश्न रहेगा और यहाँ पे ये प्रश्न जो रहेगा ये आप लोग का क्या रहेगा कि पोइट्री से रहेगा। जो 7वां प्रश्न रहेगा आप लोग का पोइट्री से रहेगा, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7वां प्रश्न इसमें आप लोग का पोइट्री से रहेगा 3 मार्क का। तो इसका आपको आंसर लिखना है यहाँ और कर इस प्रश्न को कीजिए, या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग को राइट 4 लाइन आप एनी पोएम पीस। ओके यहाँ पे बड़ा बदलाव है यार आप लोग का, यहाँ पे नहीं, ये तो मैंने आपको पहले बता चुका है बदलाव क्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको मतलब यहाँ आपको ये मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखिए यहाँ, या 4 लाइन का आप पोएम लिखिए आपका मन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बड़ा बदलाव है और ये पहले मैं बता चुका हूँ। इसके बाद ये 8वां प्रश्न, ये भी आपको पोएट्री से ही रहेगा, लेकिन ये आपका सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया इस पर नेसेसरी कर दिया है। नेसेसरी कहने का मतलब कि आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। पिछले साल क्या था कि ऑप्शन था कि आप सेंट्रल आइडिया लिखो अथवा उसके जगह पे एक आपको 4 लाइन का पोएम दे देता था, लेकिन यहाँ पे 4 लाइन का पोएम इसमें से हटाकर किसी क्वेश्चन के जगह पे अथवा कर दिए। 7वां प्रश्न आप कीजिए अथवा ये मतलब 4 लाइन का पोएम लिखिए। तो 4 लाइन का पोएम इस क्वेश्चन को मतलब करने से अच्छा 4 लाइन का पोएम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग का सेंट्रल आइडिया नेसेसरी कर दिया। सेंट्रल आइडिया आएगा ही आएगा, आपको याद करना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और सेंट्रल आइडिया मैंने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि फंसेगा, तो मैंने उसका सेंट्रल आइडिया लिखवा चुका है डस्ट ऑफ स्नो का। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो। ये 9 नंबर प्रश्न है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, और 3 मार्क का यह प्रश्न है। और यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे प्रश्न है। इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना होगा और यह 3 मार्क में आप लोग का प्रश्न होगा। और ये भी आप लोग के किससे, ये पोएट्री वाले ही सेक्शन से होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हो कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 60 वर्ड, ओके मतलब 60 शब्दों में आपको जवाब देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 2 ठे प्रश्न पूछा है, इन दोनों में से किसी एक का आपको जवाब देना है। ओके ये 9वां प्रश्न मैंने आपको शायद ये पोएट्री से बोला, ये आपको पोएट्री से नहीं होगा, ये आप लोग का 9वां प्रश्न सप्लीमेंट्री से होगा, ठीक है। 9वां प्रश्न सप्लीमेंट्री से होगा, जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा और 2 प्रश्न होंगे उनमें से एक ही का, ओके। और 10वां प्रश्न होगा, 10वां प्रश्न में भी आप लोग का एक प्रश्न का आंसर देना होगा और इसमें भी देखो ए और बी 2 प्रश्न होंगे, लेकिन यह 4 मार्क का प्रश्न होगा और यह 3 मार्क का प्रश्न होगा। उसके बाद 9-10 के बाद हम लोग खत्म, बस इतना ही। ओके सप्लीमेंट्री से ही केवल यहाँ 2 प्रश्न पूछेगा आप लोग का, एक 3 मार्क का एक 4 मार्क का, ठीक, यानी 7 नंबर ये, और सप्लीमेंट्री से एक 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऊपर देखे, यानी 7 5 12 नंबर आपका पूछेगा सप्लीमेंट्री से। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा का पूरा ये डिवाइडेड रहेगा कुछ इस प्रकार पेपर इस सर काफ़ी आप लोग का ये पेपर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो इसको आप बार बार इसको देखो पेपर को, कैसे इसको डाउनलोड करना है देखो, उसका लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना और इसको बार बार आप मतलब अपने दिमाग में बैठा लेना कि कैसे कितना किस चीज़ से क्वेश्चन आएगा। बाकी देखो इस पेपर में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इसको मैं एक बार पूरा अच्छे से सरल कर अपने खुद हाथों से लिखकर आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ से कितना चीज़ें पूछेगा, ठीक। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू।